Dear students, Assalamu alaikum. After practicing to write an algorithm, we will further discuss the topic. Today we will discuss efficiency of algorithm. Efficiency of algorithm का मतलब है कि एल्गोरिथम की कारकर्दगी, यानी हम किस तरह जानेंगे कि कौन सा एल्गोरिथम ज़्यादा बेहतर है, उसकी कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी है. As we have discussed earlier, there can be more than one algorithm to solve a problem. Then, how one can find the most suitable or better algorithm to solve the problem at hand? It depends upon the efficiency of the algorithm. यानी एक मसले के कई हल हो सकते हैं और उन मुख्तलिफ हल्स के लिए कई मुख्तलिफ एल्गोरिथम हो सकते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सबसे बेहतर एल्गोरिथम कौन सा है? इसका इन्हिसार एल्गोरिथम की एफिशिएंसी पर है, यानी उसकी कारकर्दगी पर है. एल्गोरिथम की एफिशिएंसी का इन्हिसार दो चीज़ों पर है. नंबर वन इज़ नंबर ऑफ़ स्टेप्स, यानी मराहल की तादाद, यानी उसके कितने स्टेप्स हैं, कितने स्टेप्स में ये मसले को हल करेगा. An algorithm is considered more efficient if it takes less number of steps to reach the results. यानी मतलूबा नतीजे तक पहुंचने के लिए जिस एल्गोरिथम के स्टेप्स कम से कम होंगे उसको अच्छा और एफिशिएंट एल्गोरिथम समझा जाएगा. सेकंड इज़ स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, यानी कंप्यूटर की मेमोरी में वो एल्गोरिथम कितनी जगह लेगा, यानी इस एल्गोरिथम के मुताबिक अगर प्रोग्राम बनाया जाए तो कंप्यूटर की कितनी मेमोरी यूज़ होगी. वी हैव ऑब्जर्व्ड इन एल्गोरिथम्स दैट सम डाटा इज़ स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी विच इज़ लेटर यूज्ड टू गिव रिजल्ट्स. An algorithm using less space in computer memory is considered more efficient with respect to memory space. मेमोरी स्पेस के लिहाज से उस एल्गोरिथम को अच्छा समझा जाता है जो कंप्यूटर की कम मेमोरी यूज़ करता है. और ये भी मुमकिन है कि एक एल्गोरिथम के स्टेप्स कम हों लेकिन वो मेमोरी ज़्यादा यूज़ करे, या एक एल्गोरिथम के स्टेप्स ज़्यादा हों और वो मेमोरी कम इस्तेमाल करे. इन दिस केस देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन नंबर ऑफ स्टेप्स एंड द कंज्यूम्ड मेमोरी. इस सूरत में ये ट्रेड ऑफ के मुताबिक, यानी हम के देखेंगे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा सूटेबल है, मौके की मुनासबत से कौन सी चीज़ ज़्यादा सूटेबल है, उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे कि कौन सा एल्गोरिथम जो है वो ज़्यादा सूटेबल है. द डिज़ाइनर कैन टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स. तो डिज़ाइनर जो है, जो एल्गोरिथम डिज़ाइन कर रहा है, वो डिसीजन लेगा कि ज़रूरत के मुताबिक कौन सा एल्गोरिथम ज़्यादा सूटेबल है. इसकी एक एग्जांपल है. लेट्स सपोज वी हैव टू एल्गोरिथम्स टू सॉल्व ए सर्टन प्रॉब्लम. कोई ख़ास मसले को हल करने के लिए हमारे पास दो एल्गोरिथम हैं. एक एल्गोरिथम जो है वो n स्टेप्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. n मीन कोई भी तादाद, एक ख़ास तादाद. एंड द अदर एल्गोरिथम हैज़ n स्क्वायर स्टेप्स. और दूसरा जो है n का स्क्वायर, यानी अगर 3 स्टेप्स हैं इसके तो 3 का स्क्वायर मीन 9 स्टेप्स हैं इसके. इन दिस केस द फॉर्मर एल्गोरिथम इज़ कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट दैन द लेटर वन. तो बाद वाले की निस्बत पहले वाला, यानी जिसके स्टेप्स की तादाद n है, उसको ज़्यादा एफिशिएंट समझा जाता है. यहाँ एक और मिसाल दी हुई है. आप अपनी बुक की सॉफ्ट कॉपी जो है उसमें से इस मिसाल को देख सकते हैं कि एल्गोरिथम कौन सा ज़्यादा सूटेबल है. यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है. इन नंबर्स को जमा करने के लिए 3 मुख्तलिफ एल्गोरिथम या 3 मुख्तलिफ हल बताए हुए हैं, और फिर हम खुद फैसला करें कि कौन सा हल ज़्यादा सूटेबल हो सकता है. डियर स्टूडेंट्स, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है. इसका आंसर हम अभी मार्क करेंगे. पहले इसको देखें. क्वेश्चन क्या है? सपोज अ प्रॉब्लम हैज़ मल्टीपल एल्गोरिथम्स. फ़र्ज़ करें कि एक मसले के कई हल हैं. हाउ वुड यू चूज़
द मोस्ट एफिशिएंट वन, आप सबसे अच्छा बेहतर कैसे चुनेंगे? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, मिसालों से इसकी वजाहत करें। इसका आंसर हम बुक पे मार्क करेंगे, लेकिन आपके पास अगर किताबें नहीं हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको इसकी पिक्चर लेके साथ सेंड कर रहा हूँ। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम, तो ये हम सारा लिखेंगे जो कुछ अभी हमने पढ़ा है, और ये सारा लिखने के बाद हम उसकी एग्जांपल देंगे, और एग्जांपल जहाँ पे हम ख़त्म होती है वहाँ तक हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। हम दूसरी एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो एक सेकंड एग्जांपल भी लिखें, अगरचे ये बड़ी है, लेकिन अगर आप 2 एग्जांपल्स लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।